कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने कल बताया था कि हमारे धनतेरस की शॉपिंग जो है वो कल नहीं हो पाई थी क्योंकि हम लोग कल मेले में चले गए थे। तो वही आज हम करने जा रहे हैं। तो हम सब बस रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं जिससे कि मुहूर्त के अंदर अंदर ही हम शॉपिंग कर लें, अदरवाइज़ फिर बाद में शॉपिंग करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो हम सबसे पहले गए बर्तन की दुकान पे सामान लेने के लिए। हमने सोचा कि सबसे पहले हम बर्तन ले लेते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम बर्तन की दुकान पे गए कि बर्तन वाला काम सबसे पहले निपटा लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ज्वेलर्स की शॉप पे। तो यहाँ पर हम आए थे क्योंकि हमको चांदी का सिक्का लेना था, और क्योंकि दीपक भैया अपने लिए कुछ अलग देख रहे थे, लेकिन हम लोग ने चांदी का सिक्का ही लिया था। और मैं परी के लिए पायल देख रही थी। मैंने सोचा कि परी के लिए पायल देख लेती हूँ एक। तो वही मैं 2-3 डिज़ाइंस परी के पैर में ट्राई कर रही थी, देख रही थी कि अच्छी लगेगी या नहीं। फिर बर्तन और चांदी लेने के बाद हम लोग ने सोचा कि अब जो घर के लिए थोड़ा बहुत सामान है, जैसे दिए और थोड़ा सजावट का सामान है, वो भी देख लेते। तो हम इधर पर आए थे। इधर पर लाइन से कम 10-12 शॉप्स थी। काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स थी, काफ़ी अच्छे अच्छे सामान थे यहाँ पे। तो हमने यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लिया था घर के लिए। तो हमने यहाँ से भी सामान ले लिया, हमको जो भी लेना था। अब उसके बाद हम जा रहे थे बस घर, क्योंकि हमारा शॉपिंग हो ही गया था। बर्तन हो गया, चांदी हो गया, घर का सजावट का सामान हो गया। तो बस मिठाई लेके हम लोग निकल रहे थे फिर घर के लिए। घर पे लाइट का डेकोरेशन दीपक भैया ने इतने अच्छे से किया। सुबह ही लड़ियाँ दीपक भैया ने लगा दिया था सेट करके, बहुत अच्छा लग रहा था। पूजा का टाइम भी हो गया था, तो उन्होंने तो पूजा कर दिया था, पर मैं दिए फिर बना दे रही थी, जिससे कि जला के पूरे घर में रखते जहाँ जहाँ रखना है दिया जलाकर, क्योंकि आज नरक चतुर्दशी भी है और छोटी दिवाली जिसको कहते हैं वो भी है। वो दिए तो जलाने थे आज, और आज से ही घर में दिए जलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने भाई दिए बना दिए और दिए जला जला के ये रख रहे थे।
हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय लॉट्स। अच्छा नहीं, प्लांट के पास नहीं, प्लांट के पास मत करो, प्लांट के पास मत जाओ। पिछली दिवाली तो परी ने मतलब पटाखों से इतनी दूरी बना के रखी थी कि पटाखे फूटते भी थी तो रोने लगती थी, पर कम से कम इस दिवाली उसने एक फुलझड़ी से शुरुआत तो की। तो अब ये है कि वो पटाखों से डरेगी नहीं, फुलझड़ी से उसने शुरुआत कर दी है जलाने की। कैसा लगा रक्षा? कितना जोर से बल्कि मेरे को भी पटाखे जलाना बहुत पसंद है, तो मैंने भी थोड़े बहुत पटाखे जलाए, क्योंकि मुझे बचपन से पटाखे फोड़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पटाखे फोड़ती ज़रूर हूँ। तो अब मैं किचन में आ गई थी सबके लिए चाय बनाने, कि सब लोग बाहर से आए थे तो किसी ने चाय भी नहीं पिया था, तो चाय बना दिया था और साथ में बच्चों को खाने के लिए मैगी बना दिया था, उनके बच्चे भूखे भी थे, तो सोचा अभी मैगी बना के खिला देती हूँ, बाद में खाना तो बनेगा ही। तो दोस्तों फाइनली मुझे टाइम मिल गया आप लोग से बात करने का। जब से आई थी तब से बिजी थी, नहीं मिल पा रहा था टाइम, तो अब जाके मुझे टाइम मिला है बैठ के आप लोग से इंटरेक्ट करने का और आपको बताने का कि मैंने शॉपिंग में क्या क्या लिया। सो बेसिकली तो मैंने वो चीज़ें ली जो हमारे यहाँ धनतेरस पे ली जाती है, जैसे कि बर्तन, झाड़ू तो एक्चुअली दोपहर में जाके ले आए थे, क्योंकि हमने सोचा कि झाड़ू वहाँ बाहर से सिटी से लाने का क्या मतलब है, झाड़ू जब लेनी है तो कहीं से मिल जाए, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं कि हम कहाँ से ले जाएँ। तो झाड़ू भी अंदर से लेकर आ गए थे दोपहर में ही। बर्तन था और थोड़ा चांदी का सामान जो कि लिया ही जाता है, तो हमारा ये था कि 6 बजे से पहले ही हमें ये चीज़ें ले लेनी है। वैसे तो सबसे अच्छा मुहूर्त धनतेरस का कल ही था, कि कल की शॉपिंग सबसे अच्छी होती, कल की पूजा ही सबसे अच्छी होती, बट जैसे मैंने कल बताया हम लोग कल मेले में चले गए थे तो नहीं हो पाया था, तो इसलिए आज हमने किया और आज हमने ये 6 बजे से पहले ले लिया था। तो ये था कि धनतेरस में ही लिया, धनतेरस के बाद नहीं लिया, शॉपिंग हमने धनतेरस के मुहूर्त में ही की, बट ये था कि अच्छा जो मुहूर्त था वो कल ही था, बट हमने लिया। पर सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगी कि परी के छोटे मामा ने उनके लिए आज क्या पार्सल भिजवाया है। तो वो पार्सल हमने आज दोपहर में रिसीव किया था, बट तब हम आप लोगों को नहीं दिखा पाए थे, बिकॉज़ उस टाइम हम जल्दी में थे, हमको जल्दी से घर से निकलना था, खाना हमने लंच किया और हमको जल्दी निकलना था घर से, इसलिए मैं उस टाइम भी दिखा पाई। तो अभी मैंने सोचा कि इत्मीनान से इस टाइम में जब दिखाऊंगी ये सब आपको, तो इस टाइम दिखाती हूँ आपको और दिखाती हूँ कि परी के लिए क्या रिसीव हुआ है इनके छोटे मामा की तरफ से। एक्चुअली मेरे 2 भैया हैं, जो सबसे बड़े भैया ये हैं और जो एक और मेरे भैया हैं, उनका नाम विक्की है, वो भी लखनऊ में मम्मी के साथ रहते हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन परी के लिए सामान भिजवाया था परी के लिए। तो ये आया है परी के लिए जो कि उनके मामा ने भिजवाया है, और ये हमें रिसीव हुआ था फ्लिपकार्ट से। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या आया है परी के लिए। तो ये है चेयर, ये परी के लिए आई है चेयर, और साथ में है इसके ये है टेबल। तो ये टेबल और चेयर का सेट जो कि परी के लिए आया है, जो कि उनके मामा ने भिजवाया है। और परी बहुत खुश है इसको देख के, परी को बहुत अच्छा लग रहा है कि अब उसका खुद का टेबल एंड चेयर आ गया है, इस पर बैठी हुई थी, और आज वो पूरा टाइम इसी पे बैठी हुई थी और इसी पे बैठ के वो खेल भी रही थी, उसने ब्लॉग्स भी इसी बैठ के बना रही थी। उसको इसे बैठने में बहुत मज़ा आ रहा था। और अब मैं दिखाती हूँ कि मेरे बड़े भैया ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है धनतेरस पे। ये है कढ़ाई, जो कि मेरे बड़े भैया ने मुझे गिफ्ट की धनतेरस पे। ये कढ़ाई एक्चुअली मल्टीपर्पज़ कढ़ाई है, आप इसको एज अ कुकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें इडली बना सकते हैं, आप उसमें ढोकला बना सकते हैं, और आप इसमें सेंधा, फरा ये सब भी बना सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ कढ़ाई है जो कि कुछ
ऐसी दिखती है। तो ये है इडली के लिए, ये 2 प्लेट्स है इडली के लिए इसमें। और आप उसको इस कढ़ाई को ऐसे कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है इसकी कढ़ाई का, वेटेड कढ़ाई है, काफ़ी अच्छी है कढ़ाई। और साथ में इसका ये भी है, इसमें 2 ढोकला की प्लेट है और एक छन्नी टाइप पे, जिसमें आप जैसे मैंने कहा सेंधा या परा बना सकते हैं, तो वो है। तो ये पूरा सेट भैया ने मुझे गिफ्ट किया है इस पे। अब इसको तो मैं कल पूजा होने के बाद भी इस सेट को यूज़ कर सकती हूँ, उसके पहले तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती हूँ। बाकी जैसे मैंने कहा कि मैं हर धनतेरस पे चांदी का सिक्का तो लेती हूँ, उसके साथ में कुछ चांदी का सामान लेती हूँ, चाहे मैं अपने लिए पायल लूँ चाहे कुछ और भी। लेकिन इस बार मैंने अपने लिए ना लेके अपने बच्चों के लिए लिया था। ये पहले मैं परी के लिए पायल देख रही थी, पर पायल की डिज़ाइंस मुझे पसंद नहीं आई, और जिस डिज़ाइन में मुझे पायल चाहिए थी परी के लिए वो मैं नहीं ले पाई, तो मैंने ये लिया। और ये एक्चुअली परी के साथ फिर शिवा के लिए भी यूज़ हो जाएगा। ये बच्चों को पहनाते हैं नज़र से बचाने के लिए, तो मैंने ये दोनों के लिए लिया है और ये दोनों के लिए यूज़ हो जाएगा। और ये कुछ बर्तन मैंने लिए हैं, जैसे कि ये ग्लास और ये घंटी भी है इसमें। ये है पूजा की थाली मैंने ली है। थाली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि पूजा के लिए थाली में ले लूँ, तो ये पूजा की थाली ली मैंने। ये भी ये खाने के लिए थाली ली है, जैसे स्टील का बर्तन तो लेते ही हैं, तो मैंने ये ले लिया था थाली। और रंगोली ली थी, क्योंकि मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है। मैं दिवाली पे चाहे पहले अपने घर रहती थी तब भी रंगोली बनाती थी, अब यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ भी बनाऊँगी। इससे पहले जो मैं विशाखापट्टनम में रहती थी, तो उस क्वार्टर में मेरे को इतनी जगह नहीं कि मैं रंगोली बनाऊँ, बट यहाँ पर तो मुझे स्पेस ही है। मैं चाहे जहाँ जाऊँ रंगोली बनाऊँ, चाहे पीछे बनाऊँ चाहे आगे बनाऊँ, तो मैं दोनों ही जगह रंगोली बनाऊँगी। आप लोग देखिएगा मैं रंगोली कैसे बनाती हूँ। और इस बार तो भैया भी हैं, मेरे भैया बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। जैसे मैंने दिखाया तो उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, तो ये भी हेल्प करेंगे, तो इस बार में रंगोली बहुत अच्छी आने वाली है, क्योंकि हम दोनों मिलकर बनाने वाले हैं रंगोली। तो जैसे ये तो हो गई मेरी आज की शॉपिंग जो आया था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि शिवा का तो मैंने कपड़ा ख़रीद लिया था, क्योंकि परी का कपड़ा मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो वो भी आज थैंक गॉड रिसीव हो गया। मेरे को यही लग रहा था ये आज रिसीव होगा कि नहीं, क्योंकि कल ही तो मुझे पहनाना है इसको, बट फाइनली वो रिसीव हो ही गया है। ये मैंने परी के लिए लिया है। ये अंदर फ्रॉक है इसके, और ये ऊपर से इसका जैकेट है। जैसे मैंने कहा कि मुझे परी के लिए कुछ ट्रेडिशनल अटायर चाहिए था, तो ये मैंने लिया। ये पूरा ट्रेडिशनल लुक भी देगा और साथ में कंफर्टेबल भी रहेगा परी को पहनने के लिए, क्योंकि बहुत लहंगा चोली में क्या होता है, अभी से पहनाने से लहंगा चोली में बच्चे खुद ही कंफर्टेबल नहीं होते उसको हैंडल करने में। तो जो चीज़ें बच्चा खुद ही कंफर्टेबल नहीं रहेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा पहनने का। तो वो बस ये रहेगा कि बच्चे को बस पहना दिया गया है, बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, तो ये बच्चे को रहता है कब उतारा जाए कब उतारा जाए। बच्चों के लिए कपड़े सिर्फ एक ही साइड से मंगवाती हूँ, वो है फर्स्ट क्राई से, और कोई सी साइड से मैं बच्चों के लिए कपड़े नहीं मंगवाती हूँ। तो फर्स्ट क्राई से ही मैं लोगों के लिए कपड़े मंगवाती हूँ, और वहीं से मैंने मंगवाया है और मुझे रिसीव हो गया जी। सो आई एम हैप्पी। सो टोटली मेरा दिवाली का सब हो गया है शॉपिंग। अब कुछ चाहिए नहीं। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी ले आई हूँ मैं, बट वो रैप है, अब वो कल ही खुलेगी, कल ही आप देख पाएंगे कि पूजा से पहले तो मूर्ति खोली नहीं जाती है, तो वो तो मूर्ति अब कल ही खुलेगी। सो गाइस, ये थी मेरी आज की शॉपिंग। आप लोग भी ज़रूर कमेंट करिएगा कहाँ तक पहुँची है आपकी दिवाली की प्रिपरेशंस, कैसी चल रही है आपकी तैयारियाँ। मेरे जितने भी नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरा चैनल। और हैप्पी धनतेरस एंड छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।